क्यों मतलब खासकर बीएसपी के प्रति ही क्यों ये मेन स्ट्रीम चैनल जो है वो इस तरीके की खबरें चलाते हैं? समाजवादी पार्टी को लेकर तो कोई नहीं चला सकता कि भाजपा और सपा गठबंधन हो गया, बीएसपी के प्रति ही क्यों चलाया जाता देखिए, है? सच्चाई ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में दिखाई पड़ गई तो न सपा का पता लगेगा न भाजपा का। अच्छा। और ये पहले भी हुआ है, ये कोई भाषण नहीं है। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो 2012 में इसी भारतीय जनता पार्टी की 90% सीटों पर 2-4 हजार 6 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं। अयोध्या में बीकापुर विधानसभा से पूर्व मंत्री एक लड़ रहे थे, उनको मात्र 66 वोट मिला था। अच्छा। तो और गोसाईगंज में 4600, टांडा में भी ऐसे 22-3300। तो लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसका जनाधार तो बहुत बड़ा है, ये कहीं आपका वोटर जो है वो उसको देखता है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मैं क्या कह रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो भाजपा की ये बुरी हालत थी, लेकिन जैसे बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी 2007 में, जब हम लोगों ने एक नारा दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तब ये जो दिल्ली में राज करने वाले लोग थे इनके अंदर दर्द शुरू हो गया कि बहुजन के लोग पहले नारा लगाते थे यूपी की मजबूरी है, मान्या बहन जी जरूरी है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ताकत लगा के यूपी में तो कब्जा कर लिया। अब ये बोल रहे हैं यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। अब कहीं दिल्ली पे ना कब्जा कर ले तो जो हमारा एक SC ST OBC और मुस्लिम समाज का और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का जो गठबंधन बना था उसको तोड़ने के तमाम छोटे छोटे दल बनाए गए, ये आपको मालूम है। लेकिन जैसे ही 2012 में समाजवादी आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्ट वाली मीडिया है, अब किस तरह सपोर्ट करती है वो मैं नहीं जानता हूं, ये लोग मिल करके एक ऐसी साजिश करते हैं कि लड़ाई सपा और भाजपा की दिखाई जाए। अच्छा, बसपा को लड़ाई से बाहर किया जाए। अच्छा। कारण क्या है कि तब एक जो मुस्लिम समाज का वोट है वो जो सपा भाजपा की लड़ाई दिखाई पड़ेगी तो वो सपा में जाएगा। तो सपा में जाएगा तो सपा कभी भाजपा को नहीं हरा सकती। अच्छा। लेकिन अगर वही लड़ाई बसपा की दिखाई पड़ जाए और कहीं हमारा मुस्लिम भाई जिस तरीके 2007 में बीएसपी के साथ दिया था, SC ST OBC और मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने भी, कहीं इसी तरह मुस्लिम अगर बीएसपी की तरफ घूम गया तो न भाजपा का ही पता लगेगा न सपा का पता लगेगा। तो ऐसे में तो आपके लिए एक बड़ी समस्या है ये। तो ऐसे में देखिए, मीडिया से बाहर रहकर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समय काम नहीं कर सकती, मीडिया बहुत जरूरी हो गया है। तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से अपने मीडिया के थ्रू कैसे लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं? कौन सा मीडिया आपकी बात दिखा रहा है जो आपके लोगों तक आपकी बात पहुंचा नहीं, अगर मीडिया हमको नहीं दिखा रहे, जो हमारे यूट्यूब के लोग हैं, यूट्यूबर लोग हैं, या जो फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ये लोग तो हमें दिखा ही रहे हैं। और इससे जो बड़ी मीडिया वाले परेशान भी हैं कि ये यूट्यूबर का लोगों का इतना महत्व बढ़ गया, तो उनका महत्व इसलिए बढ़ा कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आजकल तो बहुजन समाज पार्टी को भी दिखा रहे हैं। नहीं, आजकल तो यूट्यूब का इतना महत्व हो गया, बड़े बड़े पत्रकार लोग बड़े बड़े चैनल छोड़ के सब यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो यही कारण है। उसमें भी कुछ लोग हैं जो हमारे बहुजन समाज पार्टी की ईमानदारी से जो हम करते हैं उसको दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी तैयारी है, क्योंकि हमें जिस भी हथियार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी हम उसके बदले में कोई कोई रास्ता चुनेंगे और 27 में सरकार बनाएंगे। मतलब आप अपना वैकल्पिक रास्ता तैयार निश्चित हम अपना माउथ मीडिया तैयार करेंगे। अच्छा। हम अपने प्रचार तंत्र इतने अच्छे करेंगे, जैसे मान्या बहन जी के निर्देश पर हम लोग 2 मार्च से बूथ सेक्टर कमेटी बना रहे हैं। हमारी बूथ सेक्टर कमेटी लगभग मजबूत हो गई है। अब जो बान जी का ट्यूट आएगा, जो हम लोग वर्क करेंगे, ये वर्क हमारा जिले में, विधानसभा में, सेक्टर में, फिर बूथ पर, फिर पूरे गांव में जाएगा। अच्छा, कैसे वो प्रक्रिया, कैसे वो ट्वीट चलता है? जैसे आप बहन जी ने कोई ट्वीट किया, हम लोग पास आया, हम लोगों ने अपना जिले को भेज दिया, मंडल को भेज दिया, फिर वो विधानसभा में भेजेंगे, विधानसभा के लोग बूथ पे भेजेंगे, बूथ वाले पूरे गांव भेज देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सब बने हैं। तो ये तो एक अच्छी शुरुआत है। जो शुरुआत नहीं, हम इसी के बल पर चुनाव जीतेंगे। जितना विरोध मीडिया के लोगों को, जो निष्पक्ष है वो हमें दिखाएगा, जो निष्पक्ष नहीं है इधर उधर की बात दिखाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने व्हाट्सएप चुपचाप अपना एक खुफिया तरीके, क्योंकि हमने देखा है कि 2024 के चुनाव में एक षड्यंत्र के तहत एक एनडीए गठबंधन
एक इंडिया गठबंधन, जी ये दोनों में एक मिली भगत हुई। जी। भले ही अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे, अच्छा। इनकी एक मिली भगत चल रही थी कि एक कह रहा कि हम संविधान बदलेंगे, एक कह रहा हम संविधान बचाएंगे, और उस प्रोपोगंडा को जो तैयार किया गया उसको हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। इसीलिए माननीय व्यंजन ने इस वक्त बूथ सेक्टर तक पूरा मजबूत बनने के लिए कहा कि जो हमारे बूथ पर लोग मजबूत रहेंगे तो ये जो गलत प्रोपोगंडा या र्यूमर बनाएंगे उसको हमारे बूथ कमेटी के लोग वहीं पर जवाब देकर शांत करने का काम करेंगे। मतलब बेसिकली ये कमी नजर आई 2024 के चुनाव में कि हाँ, जो निश्चित हुआ बूथ था। सेक्टर कमेटी उस तरीके से मजबूत नहीं थी, नहीं, पार्टी का कम्युनिकेशन हाँ, नहीं हो पाया थी, थोड़ा कमजोरी थी, इसीलिए तो हम इधर मेहनत करके बना रहे हैं। अगर बूथ पर मेरे हर जगह मजबूत लोग होते तो जो प्रोपोगंडा चला रहे थे, बूथ पर जा रहे थे, हमारे बीएसपी के जो वोटर थे, चाहे SC ST OBC, वहाँ ये कहते थे कि देखो भाजपा संविधान बदलने जा रही है, हम संविधान बचाएंगे। आप संविधान क्या बचाओगे? बाबा साहब जो संविधान बना के सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान